नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। स्वागत है आपका A1 न्यूज में। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। हमला बांदीपोरा में हुआ। यहां सुबह करीब 4 बजे आतंकियों ने CRPF के कैंप पर आत्मघाती हमला बोला, लेकिन जवानों की मुस्तैदी की वजह से हमले को नाकाम कर दिया गया और 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में ट्रक और एक रोडवेज बस के बीच भीषण टक्कर हुई। भिड़ंत के बाद बस और ट्रक में आग लग गई। बस में सवार 22 पैसेंजर्स की जलकर मौत हो गई। हादसे में 15 से ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। अलगाववादियों और हवाला डीलर्स के 23 ठिकानों पर NIA की छापेमारी से अलगाववादी भुखला गए हैं। छापेमारी की इस कार्रवाई को तत्काल न रोके जाने पर अलगाववादियों ने केंद्र सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। बता दें कि NIA ने शनिवार को भी कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा के कई जगह छापे मारा था। भारतीय सेना में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका देने के लिए आर्मी ने कमर कस ली है। भारतीय सेना जल्द ही लड़ाकू भूमिका में महिलाओं की नियुक्ति करेगी। बता दें कि वैश्विक स्तर पर कुछ ही देश ऐसे हैं जहां महिलाएं सेना में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चे पर लड़ती हैं। गर्मी के तेवर एक बार फिर सख्त हो गए हैं। कई रिकॉर्ड बना चुकी इस बार की गर्मी ने रविवार को एक दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेज धूप और लू के बीच देश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दिल्ली के पालम में 47.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इंटर टॉपर मामले को लेकर राजनीतिक दलों ने भी सरकार के खिलाफ अब अपना मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने इस मामले पर लालू प्रसाद पर हमला किया। मोदी ने कहा कि उम्र के घालमेल में गणेश को जेल तो तेज प्रताप और तेजस्वी बाहर कैसे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। मुलायम ने कहा कि कांग्रेस से SP का कभी तालमेल नहीं था। कांग्रेस ने उनका बहुत नुकसान किया है। चेन्नई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो बीजेपी और RSS को जवाब देने के लिए उपनिषद और भगवत गीता पढ़ रहे हैं। साथ ही बोले, बीजेपी इस देश को नहीं समझती, वो सिर्फ नागपुर में RSS के मुख्यालय की बातों को समझती है। पंजाब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर आतंकी मॉड्यूल के भांडा फोड़ने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों लोग सीधे तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैं। इन लोगों को रेलवे ट्रैक उड़ाने का टारगेट दिया गया था। बिहार के पूर्णिया में अस्पताल में महिला की मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने पर शव को बाइक पर बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। जब शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो महिला के पति ने बाइक चलाने से पहले बेटे की कमर पर पत्नी की लाश को बांधा और फिर खुद पीछे पकड़कर बैठ गया। वहीं अस्पताल प्रबंधक ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति की गठित की है। सुषमा स्वराज से मेडिकल वीजा के लिए ट्विटर पर मदद मांगने पर पाकिस्तानी शख्स से कहा कि वो इससे पहले सरताज अजीज से सिफारिश कराए। अजीज नवाज शरीफ के फॉरेन अफेयर एडवाइजर हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले सुषमा ने 2.5 महीने के एक पाकिस्तानी बच्चे को ट्विटर पर वीजा देने का वादा किया था, जिसे वीजा मिल भी गया था। मॉस्को के पास एक गांव में एक कॉटेज में शराब पार्टी के दौरान झगड़ा होने के बाद एक व्यक्ति ने 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। जांच टीम ने कहा कि पार्टी में मेहमानों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद संदिग्ध वहां से चला गया और राइफल के साथ लौटा और कई गोलियां चलाई, जिनसे 9 लोग मारे गए। ब्रिटेन की राजधानी में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकवाद और इसका कथित तौर पर समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ कई देशों के तेवर कड़े हो गए हैं। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने कतर से कई राजनयिक करार खत्म करने का फैसला किया है। भारत ने 48 ओवर में 3 विकेट और 319 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद वर्षा बाधित मुकाबले में पाकिस्तान को 33.4 ओवर से 164 रन में ढेर कर 124 रन से मैच अपने नाम कर लिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अपने पहले मुकाबले में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का करारी हार शिकस्त देने के बाद कप्तान विराट कोहली ने अपने बल्लेबाज और गेंदबाजों की जमकर तारीफ की, लेकिन साथ ही उन्होंने फील्डिंग में सुधार करने पर भी जोर दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट की आगामी फिल्म को लेकर उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हरिंदर सिक्का की किताब कॉलिंग सहमत पर आधारित मेघमा गुलजार की फिल्म में वह एक कश्मीरी की भूमिका में दिखाई देंगी। बता दें कि उनके साथ इस फिल्म में अभिनेता विकी कौशल भी नजर आएंगे। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए A1 न्यूज। नमस्कार। देश का सुप्रसिद्ध अखबार महानगर मेल लेकर आ रहा है देश की राजधानी में पहली बार
महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड, सोशल वर्क, एजुकेशन, फैशन, बिजनेस, योगा, मनोरंजन, सरकारी और गैर सरकारी या हो मीडिया में अहम योगदान देने वाले पत्रकार। इस मंच पर मिलेगा सभी क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले लोगों को भरपूर सम्मान। जी हाँ, 27 जुलाई 2017 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा एक ऐसा मंच जो अनेक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को समाज में देगा एक नई पहचान। इस बड़े कार्यक्रम के आयोजक हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रणवीर गहलोत।